नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। यह क्लास आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जैसे कि एसएससी, एचएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमटीएस या दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो आदि के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और वनडे एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आज हम पॉलिटिकल साइंस की शुरुआती तथ्य पढ़ने वाले हैं। आइए अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन, हाल्प और रोल्फ फिंच नामक दो अंग्रेज अकबर के शासनकाल में आए थे। इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम मर्चेंट एडवेंचर नामक था, तथा इन्होंने अंग्रेज की महारानी एलिजाबेथ टेलर से व्यापार करने की अनुमति मांगी और एलिजाबेथ ने इन्हें 15 वर्ष तक व्यापार करने की अनुमति भारत में दे दी थी। इसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी भारत में। और 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था और जहांगीर के दरबार में, तथा इसने फारसी भाषा में बात की और जहांगीर से खुश होकर 400 मनसब दान में दे दिए, परंतु ये अंग्रेजों की अनुमति नहीं ले पाए थे। यानी जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अनुमति नहीं दी थी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेजों को मतलब जो ये व्यापारी बाहर से आए थे उनके आने का क्रम पुत्र अड़ा डैड फंसा, ये इसकी एक ट्रिक है, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली, अंग्रेज, फिर डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश आए थे। ये 1496 में, ये 1600 में, 1602, 1664 और 1731 में आए थे। इनका क्रम ये था भारत में आने का। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में लगी थी। सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है। और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो ने अंग्रेज भारत आया। इसने आजीवन व्यापार की अनुमति ली थी और इनको यह अनुमति मिल भी गई थी। इसके बाद 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में जो रॉबर्ट और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और यह युद्ध मात्र 1.5 घंटा चला था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे और रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें अवध का नवाब सिराजुद्दौला था और जिनके खिलाफ बंगाल की ओर से नवाब मीर कासिम थे, और मुगलों की ओर से राजा शाह आलम वर्सेस अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुन्नो के बीच हुआ। और इस युद्ध में तीनों नवाब हार गए थे और यहीं से ही अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू हो गया था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के बाद अंग्रेजों को भारत में दीवानी मिल गई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की पूर्णतः अंग्रेजों का अधिकार हो गया और इन तीनों राज्यों पर इनका कब्जा हो गया। नेक्स्ट 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और 1793 ईस्वी में 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ये 20 वर्ष में एक चार्टर नियम पास किया था। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके अनुसार गवर्नर पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया और इस पद पर और भी ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। और 1774 ईस्वी में एक एक्ट के अनुसार
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया हर साल शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। और 1833 के चार्टर एक्ट में घोषणा हुई गवर्नर जनरल की जगह वायसराय होगा, यानी गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया गया। और 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। और 1857 में क्रांति हुई। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त होने के बाद सारा शासन ब्रिटेन ताज के अधीन चला गया था। और 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया, 1784 में। इसके बाद नियमों और उपनियमों के समूह को संविधान कहते हैं। जनता को न्याय दिलाने के लिए संविधान बनाने की जरूरत पड़ी, जिसमें भारत का संविधान बनाने की सबसे पहली मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में उठाई, जिसे स्वराज विधेयक में है। और बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है जो गीता रहस्य है। और बाल गंगाधर तिलक के वचन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसके बाद 1922 में संविधान बनाने की मांग महात्मा गांधी जी ने उठाई थी। इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखा जाना चाहिए। उस समय गांधी जी का सहयोग आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट 1928 में रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। मोतीलाल नेहरू प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पहली बार भारत का संविधान लिखा था। प्रयास किया था। यह लिखने का संविधान को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, यानी इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, जो कि 1928 में लिखी गई। नेक्स्ट, परंतु अंग्रेज ने नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया। इसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय संविधान बनाने की औपचारिक मांग उठाई। एम.एन. रॉय ने संविधान बनाने की मांग उठाई थी। और इसके बाद 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया। और ऐसा भारत का संविधान होता था जो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया। और भारत का संविधान ज़्यादातर 1935 सरकार के अधिनियम पर ही आधारित है। नोट, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब संविधान पर सबसे ज़्यादा असर भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही देखा गया। ये हमने आपको अभी पीछे बताया है। और जब संविधान बना उसमें 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम से लिए गए थे। एम.एन. रॉय की औपचारिक मांग को प्रसिद्धि दिलाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, परंतु अंग्रेजों ने इनकी बात ही मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों को बिना राय लिए बिल पर साइन कर दिया कि ब्रिटेन की ओर से भारत के लोग लड़ेंगे। परंतु इस बात का विरोध करने के लिए भारतीयों ने अपने कांग्रेस पद की 8 सीटों पर त्याग कर दिया, जिससे मुस्लिम लीग ने खुश होकर मुक्ति दिवस मनाया। 22 दिसंबर 1939 को इस दिन मुक्ति दिवस मनाया। नेक्स्ट, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए। अंग्रेजों ने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव भेजा था। और इस प्रस्ताव के अनुसार अंग्रेजों ने कहा था यदि भारतीय लोग दूसरे विश्व युद्ध लड़ते हैं तो हम उन्हें अपने खुद का संविधान लिखने का अधिकार दे देंगे। तथा भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और उसे वापस भेज दिया। नेक्स्ट, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। यह मिशन कहता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेट दे देंगे और खुद का संविधान बनाने का अधिकार दे देंगे। परंतु भारतीयों ने यह बात मानने से मना कर दिया और गांधी ने कहा हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तथा इस बात पर गांधी ने कहा हमें तो अंग्रेजों ने वो चेक दिया है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है,
यानी अतारांकित चेक, जिसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसमें 3 सदस्य थे, जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के कहने पर बना था और कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुई थी। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, जिसमें 389 लोगों को निर्धारित किया गया था, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से थी और 93 सीटें देसी रियासतों से थी। नोट, 296 सीटों में से 292 सीटें थी और 4 चीफ कमिश्नरी सीटें थी, और ये 4 कमिश्नरी सीटें थी दिल्ली, कुर्ग, अजमेर बाड़मेर और ब्रिटिश बलूचिस्तान। आगे बढ़ते हैं। 389 सीटों पर चुनाव कराया जाना था, परंतु 296 सीटों पर चुनाव हुआ क्योंकि देसी रियासतों ने आने से मना कर दिया, और देसी रियासतों को भारत में जोड़ने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। नेक्स्ट, 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने और 15 अन्य सीटें थी। और ये जो 15 सीटें थी, इसमें 15 महिलाएं थी। इन 296 सीटों में से 15 महिलाएं थी, और यह क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो सीटें थी ये 296, इनमें से महिलाओं की कितने सीटें थी, तो इसमें महिलाओं की 296 में से 15 महिलाओं की सीटें थी। नेक्स्ट, चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन फिर भी संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, और इन सदस्यों में सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जो हमारे इसमें जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 2 स्थायी अध्यक्ष होते थे, जिसमें HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी थे। पहली सभा में कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरी जो बैठक हुई थी उसमें हमारे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया था। विश्व में सर्वप्रथम संविधान अमेरिका ने 1789 में बनाया था। यह संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है और विश्व का सबसे कठोर संविधान भी यही है। नेक्स्ट, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव को संविधान में 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट, 3 बैठकों के बाद परामर्श समिति का गठन हुआ, और इस समिति ने लगभग 60 देशों का दौरा किया, तथा समिति ने एक रिपोर्ट केंद्र विधानमंडल तथा एक रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में सौंप दी थी। इस प्रारूप की जांच के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जो 29 अगस्त 1947 को, तथा इसे ड्राफ्ट कमेटी भी बोला गया था। यानी जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, उसको ड्राफ्ट कमेटी भी बोला गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता है, वो भारतीय संविधान का पितामह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है।
आधुनिक भारत का मनु भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है और इनकी जन्मतिथि 14 अप्रैल को मनाई जाती है और इनका जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था और अभी इनकी 131वीं जयंती मनाई गई है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है और इसके तहत अब खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक का नाम गोल था। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था तथा पाकिस्तान भी अलग हो गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत, यानी पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, वो भारत 15 अगस्त को मनाता है। और 31 अक्टूबर 1947 को सीटों पर पुनर्गठन हुआ था, जिसमें 389 सीटों को अब 299 सीटों में बांट दिया था। नोट, 299 सीटों में से 229 ब्रिटिश प्रांतों में से और 70 देशी रियासतों से थी। प्रारूप समिति के 7 सदस्य होते हैं। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे, जो के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद सातुल्ला गोस्वामी और कृष्णा मंचारी माधवराव और कृष्णा स्वामी थे। प्रारूप समिति के बी.एल. मित्र सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था और डी.पी. खेतान सदस्य की मृत्यु के बाद इनकी जगह कृष्णामाचारी आए थे। आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 1947 को 389 सीटों से 299 सीटों का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें संविधान सभा की बैठक 22 जुलाई 1947 को हुई थी। इस बैठक में हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नोट, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था और ड्राफ्ट कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंप दी थी। इसके बाद पुणे ड्राफ्ट कमेटी 26 अक्टूबर 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंप दी और इस कमेटी में पर 3 वाचन हुए थे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसलिए 26 नवंबर को हम विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे और संविधान बनाने में लगभग 65 लाख रुपए का खर्चा आया। संविधान पर सबसे गहरा असर भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को देखा गया है। ये हमने आपको पीछे भी बताया भी है। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन हमने 3 पदों को अपनाया, जिसमें राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान। राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए 68 सेकंड का समय लगता है और राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकंड का समय लगता है। और कोई तत्काल में या युद्ध में राष्ट्रगान को गाने के लिए 20 सेकंड का समय लेते हैं और राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में आता है। आगे बढ़ते हैं। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, कलकत्ता राष्ट्रीय गीत कौन से अधिवेशन में गाया गया? ये 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह खान ने की थी। समय अवधि राष्ट्रीय गीत की 65 सेकंड है। ये हमने अभी आपको बताया है। पहली बार राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन गाया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण दत्त ने की और उसकी समय अवधि 52 सेकंड है। नोट, आपातकाल स्थिति में राष्ट्रीय गान की समय अवधि 20 सेकंड होती है। सिर्फ शुरुआत की और अंतिम की लाइनें गाई जाती है। ये बातें हमने भी आपको पीछे बताई है।
आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे लोकसभा राज्यसभा दोनों के। उसके बाद पहले कुल भाग 22 थे, यानी संविधान में कुल भाग पहले 22 थे, वर्तमान में 25 भाग है। पहले कुल अनुसूची 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और वीडियो कैसे लगी आपको ये कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्निंग एक्सलेंस को ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हमारे नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।